thousands and thousands of pilgrimage people just enjoying the beauty of the Kumbh Mela. It's been beautiful to come and see Ganga Ma, Yamuna Ma, Saraswati Ma. इन्होंने अपनी चूड़ियों से एक रिबन बांध रखा है कि ये भीड़ में खो ना जाए। बहुत बढ़िया व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। 140 वर्ष में ये पर्व हुआ है, सबसे परम उत्तम पर्व है। ऐसा पर्व जाने जिंदगी में मिलेगा या नहीं मिलेगा। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील। 13 जनवरी का इंतज़ार आपको भी था और हमें भी था। इंतज़ार महाकुंभ का था। आज प्रयागराज में ऐसे आयोजन की शुरुआत हुई है जिसमें अगले 45 दिनों में 40 से 45 करोड़ लोगों के जुड़ने का अनुमान है। दुनिया के 20 से ज़्यादा देशों के सैलानी भी प्रयागराज में होंगे जो सनातन की शक्ति का अनुभव करेंगे। आज इस पर मुकाबला करेंगे, इसी बात पर चर्चा करेंगे कि क्या दिव्य और भव्य महाकुंभ के आयोजन से हिंदुस्तान यानी कि भारत विश्व गुरु होने का संदेश दे रहा है, और इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि क्या इस आयोजन के बाद भारत ने अपनी ताकत दिखा दी है। चर्चा की शुरुआत करने से पहले ये रिपोर्ट देखिए। जब देश ने एनटीवी खोला, हर घर में लग गए कुंभ का मेला। सची हुई है कुंभ की दुनिया, बजे नगाड़े और बोले हर मुनिया। कुंभ की दुनिया, कुंभ की दुनिया, एनटीवी पर महाकुंभ की दुनिया। जैसे ही सुबह के 5:03 का शुभ मुहूर्त आया, संगम तट पर मौजूद लाखों श्रद्धालुओं के समंदर ने नदी में डुबकी लगाई और इसके साथ ही शुरू हो गया भव्य दिव्य महाकुंभ। प्रयागराज का आसमान हर हर गंगे और हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। एक 144 सालों बाद ग्रह नक्षत्रों के दुर्लभ संयोग में महाकुंभ आया है, लिहाजा देश के कोने कोने से श्रद्धालु भी बड़ी तादाद में हैं, जो आए हैं इंतजामों को देखकर हैरान हैं। जो व्यवस्था इस वक्त प्रशासन ने कर रखी, बहुत उत्तम व्यवस्था है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। हॉस्पिटल से लेकर के साफ सफाई, हर 20 कदम पे एक डस्टबिन, बहुत अच्छी व्यवस्था। योगी जी की कृपा से बहुत अच्छा है, कोई तंगी नहीं है। योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की। बहुत मेला बहुत अच्छा लगा जी। हाँ जी, पहली बार आए। मोदी योगी ने बहुत बढ़िया काम कर रखा है जी, बहुत बढ़िया काम कर रखा है। बहुत बढ़िया काम लगा। पहली बार आई है जी, पहली बार। कैसा लग रहा है नहा के? बहुत मस्त, योगी जी ने बहुत अच्छी वो कर रखी है व्यवस्था, बहुत मजा आ गया नहा के। योगी मोगी जिंदाबाद। श्रद्धालुओं को करीब 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन श्रद्धा का अमृत ऐसा कि हर वक्त नई ताजगी और नया जोश देता है। प्रयागराज में मारवाड़ी रिसाब मोटे लोग बहुत आया और योगी और मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद है, और इन्होंने करना बहुत आनंद आएगी और मजा आएगी है। भगवान ही जहाँ पर बुलाता है, आता वही है जो बड़ी किस्मत वाला होगा। सनातन का आकर्षण ऐसा कि दुनिया सिमट गई है। करीब 20 देशों के भक्त भी महाकुंभ पहुंचे हैं। कोई इंतजामों की तारीफ कर रहा है तो कोई मेरा भारत महान बता रहा है। And we're having a great time here at the festival. Feel really lucky that it was on whilst we came to visit India. It's been beautiful. It's so well organized. The streets are clean. The people are so friendly and happy.
thousands and thousands of pilgrimage people just enjoying the beauty of the Kumbh Mela. Mera Bharat Mahan. So I came from Russia. We came to Kumbh Mela first time in life, and this is a big Kumbh Mela. So we're very excited. It's like, you see the real India, and the true power of India is their people. सुविधाएं तमाम हैं, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम हैं। घुड़सवार पुलिस ने पैनी नजरें गड़ा रखी हैं। एनडीआरएफ भी मौजूद है। जल पुलिस ने भी मोर्चा संभाल रखा है। तमाम इंतजामों के बीच 44 घाटों पर लोग लगातार डुबकी लगा रहे हैं और श्रद्धालुओं का आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंच रहा है। महाकुंभ 2025 का जो प्रथम अमृत स्नान है वो आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हुआ है और अभी तक लगभग 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम क्षेत्र में स्नान किया है। तो सभी चीज़ों की व्यवस्था की गई। जो हमने 5 लाख गाड़ियां लगाने की व्यवस्था की वो लगभग आज 60% वो भर गई थी। जो व्यवस्था की थी ड्रोन से कवरेज कराने की और अंडर वाटर वो भी ड्रोन्स हम लोगों ने प्रोक्योर किए थे। इन सभी तकनीकों का हम लोगों ने उपयोग जो पहली बार कर रहे थे किया है और इस कुंभ का जो भव्य और डिजिटल आयोजन हो रहा है इन चीजों के कारण आम जनता को काफी सहूलियत मिली है। महाकुंभ की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है तो सियासत में भला कैसे ना हो। समाजवादी पार्टी ने व्यंग्य बाण चलाए तो बीजेपी ने भी जवाबी तीर दागे। मैं हमेशा गया हूँ और अगर आप कहो तो तमाम वो पिक्चर्स मैं शेयर कर सकता हूँ आपसे जिसमें समय समय पे मैंने गंगा में स्नान लिया है। कम से कम वो भी शेयर करें जो दूसरों को कहने के गंगा में ना हो। और कुंभ में जाने की जो परंपरा है वो कई मायनों में कई तरीके से परंपराएं हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। कुंभ में स्नान करने के लिए जो भी आना चाहता है उन सबका स्वागत है और व्यंग बाण न चलाएं और कुंभ मेले को लेकर के अपने कार्यकाल उनका स्वयं का श्री अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में 2013 का महाकुंभ संपन्न हुआ था और उसकी अव्यवस्था को याद करके प्रयासचित करें। यही समय है, उसी समय का पाप उनका धुल जाए तो बहुत बड़ी बात है। सियासत अपनी जगह है लेकिन ये दिलचस्प है कि अगले 45 दिनों तक करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज आने का अनुमान है। वो श्रद्धालु और सैलानी नए भारत की ताकत का बेहद करीब से एहसास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सवाल है 40 करोड़ लोगों के लिए इंतजाम किसी के लिए भी कितनी बड़ी चुनौती होती है। महाकुंभ का अभूतपूर्व आयोजन भारत के विश्व गुरु बनने की पुष्टि करता है क्या दुनिया को ये मानना होगा कि हिंदुस्तान भी बड़े आयोजन कर सकता है। हमारे साथ सीधा प्रयागराज से जुड़ रही हैं सिकता देव, पंकज झा और रणवीर सिंह भी प्रयागराज में मौजूद हैं। मणि प्रसाद मिश्र रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, दिलीप चेरियन एड गुरु हैं, साध्वी तपेश्वरी भी मौजूद हैं हमारे साथ और आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु भी हैं। लेकिन सिकता, सबसे पहले आपके पास जाऊंगी। आज का दिन बहुत खास था, कैसा लगा आपको आयोजन? मारिया, हमने इससे पहले कई और कुंभ और अलग अलग जो शहरों में कुंभ होते हैं उसको कवर किए हैं, लेकिन इस बार का कुंभ वाकई ख़ास था। महा आयोजन इसे कह सकते हैं। एक दिन में 1 करोड़ लोग अगर स्नान करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं तो वाकई एक बहुत बड़ा पर्व है मानवता का, जो आज से शुरू हुआ है, यहाँ मनाया जा रहा है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय आश्चर्य भी है मारिया, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में धरती पर कहीं कोई आयोजन नहीं होता जहां इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठा हों और उन्हें मैनेज करना। हम सुबह से लगातार रिपोर्ट्स भेज रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर, क्योंकि हम जहाँ मौजूद हैं यहाँ पर स्नान घाट बनाए गए हैं और उसके उस पार अखाड़े हैं, आश्रम हैं, तो वहाँ से लोगों का आना जाना, उनको किस तरह से मैनेज करना। 1 करोड़ लोग
को मैनेज करना कोई कम बड़ी बात नहीं है। वो बड़े शांतिपूर्वक तरीके से हुआ। पहले मारिया जब हम आते थे कुंभ मेले में तो खोया पाया का अनाउंसमेंट्स बहुत होते थे, लोग गुम जाते थे कुंभ के मेले में, इसको तो लेकर मुहावरा भी है। लेकिन ये एक डिजिटल महाकुंभ भी था, तो इस तरह के अनाउंसमेंट्स ऐलान आज हमने ना के बराबर सुने। तो एक तरह से ये डिजिटल युग का ये जो महापर्व आज से यहाँ शुरू हुआ है, एक बहुत बड़ा संदेश भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लेकर जा रहा है। मारिया, बिल्कुल सही कहा आपने। वो कुंभ में जो दो भाई खोए थे अब शायद नहीं खोएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो आयोजन है, जैसा सिक्ता बता रही हैं, वो बहुत ही स्पेशल है। रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, आप कहाँ पर मौजूद हैं और आप क्या देख रहे हैं? देखिए, हम जहाँ मौजूद हैं ये है आनंद विमान मंडपम मंदिर, और यहाँ से तस्वीरें दिखाऊं इस मंदिर की। आप देखिए इसके छत पर, चूंकि ये बहुत हाइटेड मंदिर है, तो यहाँ पर छत पर लोग चढ़ के पूरे कुंभ का एक दृश्य देखना चाहते हैं। और तमाम सारे लोग जो बाहर से आए हैं, आप उन सब लोगों को देख सकते हैं। कल ही पहुँचे और कल पहुँच करके ये सारे लोग जो हैं यहाँ झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो हमें दिखाई दे रहे थे। कहा दादा, कहाँ से आए हैं? भिलवाड़ा। अभी नाच रहे थे आप लोग? अभी नाच रहे थे, डांस कर रहे थे? डांस दिखा दो दादा, दिखा दो। हाँ, नाचो तो दादा शर्मा रहे। ये मस्ती है, इस मस्ती को देखिए कि किस तरह से ये बुजुर्ग जो राजस्थान से आए हुए हैं और पूरे ग्रुप में आए हैं, महिलाएं यहाँ पर गाना गा रही हैं, बुजुर्ग यहाँ नाच रहे हैं, और इतनी ठंड में ये सारे लोग यहाँ आकर के कैसे इस कुंभ को महसूस कर रहे हैं, इस आस्था के महापर्व को महसूस कर रहे हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं। और ये सिर्फ यही नहीं, पूरे कुंभ के मेले में 4000 हेक्टेयर इलाके में आप जहाँ भी जाएंगे, इसी तरह से ये जो लोग अलग अलग देश के हिस्सों से आए हैं, इसी तरह की तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। नारे लग रहे हैं जय श्री राम के, व्यवस्थाओं की तारीफ हो रही है। तमाम सारे लोग देखिए सूटकेस ले लेके यहाँ पर घूम रहे हैं। इन लोग से पूछते हैं, आप लोग कहाँ से हैं? त्रिपुरा, अगरतला से। अगरतला? यस। कब यहाँ पहुँचे? आज ही पहुँचे। कैसा है अरेंजमेंट? बहुत ही अच्छा है, आके बहुत ही अच्छा लगा। जो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है यहाँ पे आए हैं, सारी सुविधाएं हैं, तो गवर्नमेंट को बहुत सारी थैंक्स कि यहाँ पे सारी सुविधाएं रखे हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। इतनी बड़ी गैदरिंग तो आज तक कभी हुई ही नहीं है कि 40-45 करोड़ लोग आए। इस एक्सपीरियंस को अभी कितने दिन और फील करने वाले हैं? हम लोग कल तक यहाँ पे, परसों तक यहाँ पे रहेंगे, तो 2.5 days। पंकज, एक मेरा सवाल ये भी होगा कि इस आयोजन के बाद क्या लगता है इस महिला को कि भारत अब विश्व गुरु बन गया है या बनने के कगार पर है? पंकज, अगर आप मेरा कह रही हैं क्या? जी पंकज, आपसे मेरा ये सवाल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जो आप बात जी हाँ, मैंने सुन लिया। और आप जो ये बात कह रही है, कुछ वही कोशिश है यहाँ पर बताने और समझाने की कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। और इस बार जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने, जो योगी आदित्यनाथ सीएम है, जब उनसे मिलने गए थे तो कहा था कि जो पहले की जो छवि रही है, जो मेला होता रहा है, अब बात उससे आगे बढ़ाने की। और इसीलिए दिव्य भव्य कुंभ जो चलता रहा है, अब उसमें डिजिटल जोड़ दिया गया, उसकी ब्रांडिंग दूसरे तरीके से की जा रही है। और बात इतनी ही नहीं, बात इकोनॉमी की बूस्टर की डोज की भी बात हो रही है। जो पिछली बार हुआ था 2019 में जब कुंभ हुआ था, तब कहा गया था कि 1,20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। इस बार एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए के राजस्व की, यानी लोग जो यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पर इतने सारे लोगों की भीड़ है, वो लोग आते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं। लेकिन बात उससे आगे की, यानी दुनिया में भारत की धाक, सनातन धर्म एक विंडो है, एक बहाना है, लेकिन उस उद्देश्य के साथ ही भारत की आर्थिक ताकत, भारत के सनातन धर्म की ताकत, भारत के आध्यात्मिक वैभव का प्रतीक है ये मेला। ये बताने और समझाने की कोशिश की जा रही है यूपी की योगी सरकार। और जैसा बार बार कहते रहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ कि पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में हम ये सब कर रहे हैं। जी, आपने ब्रांडिंग की बात की, तो इसलिए मैं एड गुरु दिलीप चेरियन के पास जाऊंगी। दिलीप जी, आप इस बार की ब्रांडिंग के बारे में बताइए। ऑर्गेनाइज जिस तरह से हुआ है, एआई का प्रयोग, ड्रोन्स का प्रयोग, तो ये तो मैसेजिंग जा रही है
साफ तौर पर कि जितनी टेक्नोलॉजी का यूज़ हो सकता था, पहले हमने कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी में देखा पिछले साल, और इस बार अब महाकुंभ में देख रहे हैं। मारिया, इसमें सबसे अहम बात यह है कि इंडिया का जो जनसंख्या है, जो नंबर्स है, वो नंबर्स विश्व के सामने आएगा। इसका सक्सेसफुल ऑर्गेनाइज करना जो स्टेट गवर्नमेंट प्रयत्न कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमने इस बार, आपने जैसे कहा कि ये क्राउड को डिजिटली मैनेज करना बहुत ही एक मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजिकल मार्वल है, और इससे ब्रांडिंग ये हो जाएगा कि इंडिया जैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक ये लोग विश्व में लोग सोचते थे कि ये जो आस्था की बात है और जो नंबर्स की बात है, ये कुछ सालों के बाद ये डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है। और मेरे ख्याल में अगर स्टेट गवर्नमेंट का जो एस्टिमेट है कि इतना स्पेंड होगा जो लोग यहाँ आ रहे हैं, उससे इकोनॉमी और कंज्यूमर इंडस्ट्री में वो भी सारे प्रोडक्ट्स कुंभ ब्रांडिंग से ही कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये कुंभ का ब्रांडिंग जो है वो 3 चीजों के लिए जाना जाएगा। एक, सक्सेसफुल नंबर्स को मैनेज करना, दूसरा इकोनॉमी को बूस्ट करना, और तीसरा जो है सेफ्टी और बाकी व्यवस्थाओं, जिससे कोई भी घटना या कोई प्रॉब्लम ना हो। यही एक मैनेजमेंट का, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सेफ्टी की बात करें मनी मिश्र जी, 40 करोड़ लोग यहाँ पर आएंगे अगले 40-45 दिनों में, इंतज़ाम कितनी बड़ी चुनौती होती है? क्योंकि आपने पहले ये ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो साफ तौर पे दिख रहा है क्राउड मैनेजमेंट, ये भी मैनेजमेंट के अकोमोडेशन रहने सहने का इंतज़ाम होता है, खाने पीने का इंतज़ाम करना होता है। जिस स्केल पर ये हो रहा है वो कभी भी पूरे विश्व में नहीं हुआ है। यू आर राइट मारिया जी, ये जो पर्व है, ये महाकुंभ, ये सचमुच महाकुंभ होता है। और चूंकि ये सदियों से चली आ रही हमारी विरासत का एक अंग बन चुका है, तो आप चाहे लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, क्राउड मैनेजमेंट की बात करें, और बहुत सारी जो है नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता की बात करें, एवरीथिंग इज चैलेंजिंग। सबसे बड़ा चैलेंज खासकर इस महाकुंभ के बारे में है, विच इज़ नॉट एल्सवेयर। हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में वो नहीं है, क्योंकि वो परमानेंट लोकेशंस हैं। लेकिन हमारा ये जो कुंभ है, प्रयाग का कुंभ, महाकुंभ, इसमें हमको जब बाढ़ खत्म हो जाती है, पोस्ट मानसून ही मेला के सही ढंग से आयोजन का समय मिल पाता है। और आप समझिए कि मानसून टुवर्ड्स द एंड ऑफ सितंबर और अर्ली अक्टूबर, इसके बाद कुछ दिनों तक लग जाते हैं उस ग्राउंड को सॉलिड होने में। सो वी हार्डली गेट एनी टाइम, इट्स हार्डली 2 months। और उस 2 महीने के दौरान, इस 2 महीने में, इस मेले के दौरान पूरा आपको एक नया शहर बसाना पड़ता है, विश्व स्तरीय शहर बसाना पड़ता है। तो आप 2019 के कुंभ के इंचार्ज थे, आपने ऑर्गेनाइज किया था। नहीं, लेट मी करेक्ट यू। आई वाज इन चार्ज ऑफ 2013 महाकुंभ जी। 2013 से आज, after 13 this is 25, so 12 years have gone, and this is you see challenging event, and which is happening in our country, and this is going to put us on the highest echelon of everything that is going to be बिल्कुल सही कहा आपने। पूरी दुनिया की नज़र आज भारत पे है, क्योंकि इस तरह का इस स्केल पर ऑर्गेनाइज करना बहुत बड़ा चैलेंज था और भारत ने करके दिखा दिया है। रणवीर, आपने चर्चा की उस अगरतला की महिला के साथ, और उनका कहना था कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार को भी थैंक यू बोला, और ऐसा इंतज़ाम शायद पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। और यहाँ पर साफ तौर पे ये भी दिख रहा है कि ये जो सिचुएशन है वो इवॉल्विंग सिचुएशन है। अगर क्राउड बढ़ेगा तो शायद इंतज़ाम भी बढ़ेगा। तो ये जो आप हमें, हमारे दर्शकों को बताइए कि कितने एकड़ में ये फैला हुआ है पूरा ये, और कहाँ कहाँ पे रहने का इंतज़ाम है, और किस तरह का प्रयोजन किया गया है? देखिए, संगम के सामने का इलाका है अरेल, और मेला शुरू होता है अरेल से,
और अरेल से शुरू होकर मेला लगभग 8 किलोमीटर तक जाता है। एरिया है 4000 हेक्टेयर और अगर एकड़ में बात करें तो 10,000 एकड़ इलाका है जहां मेला फैला। और ये सिर्फ मेला क्षेत्र की बात है, इसमें शहर का वो हिस्सा शामिल नहीं है जहां लोग रहेंगे। और इस पूरे मेला क्षेत्र में सरकारी रहने के जो एक इंतज़ाम है वो है, इनके अलावा जो अखाड़े हैं उनके इंतज़ाम है, जो मठ मंदिर के जो साधु सन्यासी यहाँ आते हैं उनके रहने के इंतज़ाम है। और अरेल में VIP टेंट्स भी लगे हैं, जिसमें कुछ तो डोम सिटीज़ बसाई गई हैं जहाँ शीशे के कमरे हैं, जहाँ लोग आकर के लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो तमाम इस तरह के जो उपाय हैं, इसमें 1.5 लाख से ज़्यादा टेंट्स लगे हुए हैं। अगर बात करें टॉयलेट्स की तो 1,60,000 से ज़्यादा टॉयलेट्स हैं। उसमें कलर्स का ध्यान रखा गया है कि नीले रंग का जो टॉयलेट है वो मेल्स का होगा, पिंक कलर का जो टॉयलेट है वो फीमेल्स का होगा। अगर खाने की बात करें तो बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, इस्कॉन के साथ अडानी ग्रुप मिलकर के डेली 1.5 लाख लोगों को खाना खिला रहा है। इसके अलावा अलग अलग अखाड़ों में, मठों मंदिरों की तरफ से जो खाने के इंतज़ाम है वो यहाँ लोगों के लिए है। ठंड बहुत ज़्यादा है तो रहने के साथ साथ लोगों को आग तापने के लिए लकड़ी की व्यवस्था है, रज़ाइयाँ हैं, गद्दे हैं, तकिया है, इस तरह की चीज़ें हैं। पूरे इस मेला क्षेत्र में जैसा अभी सर बता रहे थे कि ये 2 महीने 2.5 महीने का समय मिलता है और जब पानी सूखता है तो सूखे हुए उस इलाके में पानी की पाइपलाइन बिछाई जाती है और कई 100 किलोमीटर की पाइपलाइन यहाँ पर डाली जाती है। सीवर लाइन बिछाई जाती है, जो गंदगी है वो नदी में ना जाए, सीपेज की व्यवस्था की जाती है। 3 STPs लगाई गई हैं। तो 27,000 से ज़्यादा यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा, 67,000 से ज़्यादा यहाँ पे बिजली के खंभे लगाए गए हैं। उसमें भी धर्म का कैसे ध्यान दिया गया है कि इन खंभों के ऊपर, जो अभी नहीं दिख पाएगा शायद, यहाँ पर हिंदुत्व के से जुड़े हुए जो प्रतीक हैं, कहीं कलश है, कहीं स्वास्तिक है, इस तरह के निशान बनाए गए हैं ताकि जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो बिजली के खंभे को देख करके भी जो कुंभ की पौराणिकता है और जो महत्व है वो महसूस कर सके। तो इस तरह के इंतजाम होते हैं। लोग रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या बस स्टेशन पहुँचे और जब निकलें तो दीवारों को देख करके भी प्रयाग के इस महत्व को महसूस करें। इस तरह के इंतजाम यहाँ पे किए गए। साध्वी तपेश्वरी, आपके पास आएंगे। आप ये जो अद्भुत माहौल देख रही हैं आप, इसमें साफ तौर पर ये भी दिख रहा है कि भारत अब विश्व गुरु बनने की कगार पर है और शायद ये जो आयोजन है वो उसकी पुष्टि करता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक हम कहेंगे अंग्रेज ने कहा था, मैकॉले ने, भारत पर तंज कसते हुए कि पीपल हु टेक नो प्राइड इन द नोबल अचीवमेंट्स ऑफ देयर एंसेस्टर्स will never achieve anything worthy to be remembered with pride by their descendants. Means जो लोग अपने पूर्वजों की महान विरासत, संस्कृति और संस्कारों पर गर्व नहीं करते हैं, वो कभी भी कुछ ऐसा हासिल नहीं कर पाएंगे जिस पर आगे आने वाले उनके वंशज गर्व कर सकें। और महाकुंभ का ये जो महाआयोजन है, ये अपने आप में उसी संस्कृति और संस्कार की, भारत के सनातनता की जो है झलक है। इसमें एक महोत्सव है और इसको पूरे भारत तो क्या पूरे विश्व में जितने भी सनातनी या सनातन से प्रेम करने वाले हैं वो इस पर गर्व करेंगे। और भारत को जब गर्व करेंगे तो भारत को हृदय से स्वीकार करेंगे। और जब हम किसी को हृदय से स्वीकार करते हैं, किसी से सीखते हैं, शिक्षा लेते हैं, तो उसको गुरु का दर्जा हम स्वतः देते हैं। तो इस प्रकार महाआयोजन, ये जो महाकुंभ का है, ये भारत को हृदय में स्थापित करेगा विश्व जन के, और भारत को गुरु के रूप में स्थापित करेगा। लेकिन मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूंगी। बिल्कुल। गुरु का कार्य होता है ज्ञान देना, दृष्टि खोलना, अज्ञान को का विनाश करना। तो भारत की जो महाकुंभ का आयोजन है, सनातन धर्म का महामेला उत्सव, ये केवल ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ कर्म कांड, पूजा पद्धति, परंपराओं का एक, या हम त्रिवेणी में स्नान करने तक सीमित है। गुरु का कार्य है ज्ञान देना, यानी कि ये जो महाकुंभ का मेला है, त्रिवेणी संगम में स्नान, वो ये भी संदेश दे रहा है कि ये जो अंतर जगत की त्रिवेणी है ना, आज्ञा चक्र की त्रिवेणी, जहाँ ईड़ा पिंगला सुषमना का संगम होता है, वहाँ भी स्नान करो। और भारत के पास आज भी ऐसे ऋषि गुरु परंपरा है। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी का मैं श्रद्धेय का नाम लेना चाहूँगी। वो आज महाकुंभ में हजारों लाखों लोग आ रहे हैं। हम उनको ये कहना चाहते हैं कि आइए और हमारे भारत के सनातन धर्म की उस दीक्षा को भी धारण कीजिए और अंतर जगत की त्रिवेणी में भी स्नान कीजिए। तब आप सच में हृदय से जान पाएंगे कि भारत विश्व का गुरु है। जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, आप कब जा रहे हैं? मैं बिल्कुल फरवरी में जा रहा हूँ। 10 तारीख को मेरा वहाँ प्रोग्राम है। 10 तारीख को वहाँ जाके भगवती के प्रयाग उस दिन सुंदर रूप से दर्शन करूंगा
पुण्य जगाऊंगा, परमात्मा का स्मरण करूंगा और सुंदर योग बन रहा है। प्रदोष का समय है उस दिन, बिल्कुल जितना जल्दी सौभाग्य मिल जाए, परमात्मा जब योग बना देगा, बिल्कुल वहां दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज वहां नहीं हूँ, लेकिन जिस प्रकार के दृश्य आप दिखा रहे हैं और सुबह से हम टीवी पर देख रहे हैं, वो मुंड ही मुंड, सिर ही सिर, सोच कर ही उसको आकर्षित हो जाते हैं। शायद विश्व में किसी भी कोने पर ऐसा दृश्य नहीं दिखता, ऐसा रंगीला दृश्य, ऐसा आनंद। मैं बोलते बोलते ही प्रफुल्लित हो रहा हूँ, और आपको भी लगा होगा जब वो आपने दृश्य देखा होगा कि सुबह टीवी पर जो मीलों तक वो सिर ही सिर आनंदमय लोग उस स्नान के लिए। अभी आप कुछ देर पहले एक वीडियो दिखा रहे थे जिसके अंदर एक वृद्ध बीकानेर से आए हुए नाच रहे थे। सोचो वो दृश्य क्या है, किस लिए नाच रहा था? क्योंकि अपने वो आत्मसमर्पण करने जा रहा था उस परमात्मा तत्व के। नहाना, वो कुंभ में नहाना जो है ना, वो डुबकी लगाना, उस परमात्मा के श्री चरणों से निकली हुई उस गंगा में समर्पण करना है, समर्पण करना है, छोड़ना है श्री हरि के श्री चरणों से निकली हुई कि अब आपको समर्पित है। जो जीवन में अच्छा हुआ, खराब हुआ, सब तेरा तुझको अर्पण। समर्पण भाव है सनातन संस्कृति का, इतना सुंदर भाव है। सोचे वो गरीब आदमी सिर पे पोटली रखकर जा रहा है, कोई कह रहा है बड़ा है, कोई कह रहा है पीढ़ी है, कोई कह रहा है कुछ और है। अरे वो भक्त है भाई, उसका अपमान मत करो, भक्त है, आनंद से प्रफुल्लित है। इतनी सुंदर संस्कृति, इतनी सुंदर संस्कृति को आज राजनीतिक, मेरा बड़ा, मैं राजनीतिक बात बोलना नहीं चाहता, लेकिन पूरे देश में जो बयान चल रहे थे वो बड़ा दुखद था कि इस मतलब कि प्रयाग में भी, कुंभ के स्नान पर भी, जहां सबको एक करके आज सुंदर, आपने वो दृश्य देखा होगा कि जहाँ शंकराचार्य से लेकर संत से लेकर वो बड़ा छोटा सब उसी जल से आचमन कर रहे, और कोई भाव नहीं था कि मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, और कोई किसी ने पूछा भी नहीं, किसी ने आधार भी नहीं पूछा, कोई जाति नहीं पूछी गई, किसी से पूछा नहीं गया कि तू कहां से आया है, क्या है। जो जा रहा है वो रेला है, चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, और वो डुबकी लगाएगा आनंद भाव से, रेती लेकर घर को पहुंच जाएगा। सोचे इतनी सुंदर संस्कृति है, समर्पण की संस्कृति है, परमात्मा की आनंद की संस्कृति है। और सुंदर दृश्य जो अभी भी आपके सामने चल रहे हैं ग्राफिक्स पर, वो देखिए कैसे लोग ललाहित हैं। लोग यहाँ पर, आप लोग सोचे कि वो बहुत सारे कुछ और शो चल रहा होता है तो जाते हैं पता नहीं किस किस रूप में, विदेश तक से लोग। और आज तो एक और दृश्य बहुत अच्छा दिखाई दे कि पाकिस्तान वालों ने माशाअल्लाह कह दिया। चलिए मैं सिकता के पास फिर से जाती हूँ। सिकता, देश विदेश से लोग यहाँ पर आए हैं, आपने भी बहुत सारे लोगों से बात की, आपने पहले भी कुंभ किया है कवर, लेकिन ये कुंभ बहुत ख़ास है और शायद सारे जर्नलिस्ट के लिए एक हिस्टोरिक इवेंट कवर करने का मौका है। रात में क्या कुछ ख़ास प्रबंधन किया गया है, कुछ ख़ास इंतज़ाम किया गया है ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट रहे, या मतलब आप उस पूरे एरिया में जो मूवमेंट है पूरा वेल लिट है या नहीं, किस तरह से इंतज़ाम दिख रहा है आपको? हमारे यहाँ ये पूरा जो कुंभ मेला क्षेत्र है वो करीब 40 एकड़ का है, तो जो फैलाव है वो बहुत बड़ा है और उसको मैनेज करना ही अपने आप में एक बड़ी बात है, एक चुनौती है, जिसे आज हमने देखा वाकई ग्राउंड में मैनेज होते हुए। क्राउड मैनेजमेंट के लिए कोई शिकायत नहीं हुई। जब भी यहाँ पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने देखा कि अगर एक ब्रिज से बहुत ज़्यादा क्राउड आ रहा है तो उसके अगले ब्रिज को तुरंत बंद कर दिया गया और यहाँ पर इस घाट में आने के लिए लोगों को इंतज़ार करने को कहा गया और बिना शिकायत के लोग इंतज़ार करते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब जब यहाँ पर भीड़ कम होगी स्नान के लिए तब फिर से रास्ता खुलेगा और फिर वो आ जाएंगे। तो इससे बड़ी बात, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मारिया स्थानीय प्रशासन के लिए, राज्य सरकार के लिए क्या हो सकता है कि अभी ठीक मेरे पीछे अभी भी स्नान लोगों का चल रहा है, क्योंकि आज पौष पूर्णिमा का स्नान है, आज दिन भर चलता रहेगा और वो बिना किसी शिकायत के हर वो हिदायत, हर वो सलाह यहाँ के लोगों की मानते रहे, स्थानीय प्रशासन और पुलिस की मानती रहे और जैसा कहा गया उन्होंने किया और इसीलिए ये बहुत अच्छे तरह से मैनेज हुआ। यहाँ पर जो साफ़ सफाई की बात है, मैं ख़ास ध्यान देती हूँ जहाँ जाती हूँ कि अगर इस तरह के जो सार्वजनिक आयोजन होते हैं क्या साफ़ सफाई को लेकर इंतज़ाम रहते हैं, उसको भी लेकर बिल्कुल 100% आई कैन गिव 100% फॉर दैट ऑल्सो। हमारे यहाँ की साफ़ सफाई को लेकर ख़ास ध्यान इस तरह के बड़े आयोजन में रखना एक बड़ी बात है। तो क्राउड मैनेजमेंट, साफ़ सफाई और लोगों को मैनेज करना कि ताकि वो बिना शिकायत के खुशी खुशी घर जाएं इस पवित्र स्नान के बाद एक बड़ी बात है। जी बिल्कुल। तो मनी मिश्र जी, इसी पर बात करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान वहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है, क्योंकि स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरह के संख्या में लोग आएंगे
तो वहां पर अगर साफ सफाई ना दिखे तो एक दिल में मलाल लेकर के वापस जाते हैं। निश्चित रूप से आपका कहना सही है, और इसके लिए पिछले अर्ध कुंभ में भी, कुंभ में, इसको हम कुंभ बोलने लगे हैं, कुंभ और इस महाकुंभ में भी सफाई का जिस तरह से इंतजाम किया गया है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी में प्रिसीजन आया है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आया है, हमारे प्रोडक्ट्स में एडवांसमेंट आया है, वो नए नए प्रोडक्ट्स लगा करके हम लोगों ने जिस तरह से सफाई का इंतजाम यहाँ कर रखा है, जो देखने को मिल रहा है, इट्स डेफिनेटली incredible I would say. And as I said earlier, that it has been challenging. It continues to be, because this event is very unpredictable. What will happen tomorrow, nobody knows. The amount of footfalls that we are going to witness in the days to come. This is the beginning. Today is Paus Purnima. Tomorrow is Makar Sankranti. The crowd will be even larger tomorrow. And on the main wedding day, that is the Mauni Amavasya, which is falling on 29th, 29 तारीख को तो यहाँ आप केवल और केवल नर मुंड देखेंगे, केवल मानव का जो हो वो ये सिर दिखेगा और काले बाल आपको दिखेंगे, और देख करके वहां तो आयोजकों के भी जो हाथ पांव फूलने लगते हैं। तो इट्स रियली अ सीन टू बी अ विटनेस thereof, और this one will carry till one lives on this earth. I'm telling you, I would relate one story. 2013, the Harvard University has commissioned a study. They had deployed their 30 to 35 research scholars from their यहाँ पर अभी campus. काफी डॉक्यूमेंट्रीज भी बन रही हैं, क्योंकि इंतजाम पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जा रही हैं, रिसर्च स्टडीज हो रही हैं, सब हो रहा है। Documentaries have always been made. Okay, that has been a tradition, and particularly in this digital era. But they had acknowledged after their research, and we had been invited over there, that it's really incredible the kind of 2.5 months, you say hardly 2.5 months arrangement, and a green field global city being set up. It's really incredible. And they had acknowledged, had admitted that it can be made a role model for any situations like this, where war-torn refugees or any just a minute, let me complete. Or any natural calamities hit, people have to be resettled. जी 30 सेकेंड्स दोनों साध्वी जी और दिलीप चरियन के लिए। दिलीप चरियन, आपके पास पहले 30 सेकेंड्स बोलिए, उसके बाद फिर वापस जाएंगे ग्राउंड पर। मुझे लगता है कि ये जो आपने अभी दृश्य दिखाए हैं मारिया, उसमें ये स्थापित होता है कि हमारा जो प्रशासन का एफर्ट है और प्रशासन का जो फ्यूचर प्लानिंग है, नंबर्स तो बढ़ते जाएंगे। इंडिया में नंबर्स जो है ये अभी हम लोग का डेमोग्राफिक डिविडेंड है। यस, और मुझे लगता है कि इसको सक्सेसफुली करना एक स्टैटिस्टिकल वंडर होगा वर्ल्ड के लिए, एंड दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। जी साध्वी तपेश्वरी जी, हम युवाओं को एक आह्वान करना चाहते हैं भारत और विश्व के, कि एक बार महाकुंभ की इस भूमि पर, पुण्य भूमि पर आएं और हमारी संस्कृति को देखें। और इसीलिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने युवाओं के लिए इस बार अपने 9 एकड़ के शिविर में रॉक बैंड शो जैसे VR बूथ, वर्चुअल रियलिटी बूथ लगाए हैं, जहां पर वो VR हेडसेट्स पहनकर महाकुंभ के सिग्निफिकेंस को देखेंगे, रॉक बैंड शो का आनंद लेंगे। वो यहाँ पर आएंगे तो उनको एक प्रकार से सनातन के जयकारों की गूंज यहाँ पर मिलेगी और अपनी संस्कृति पर गर्व होगा। तो जरूर आए, एक बार समय निकालकर। आप बहुत सी पिकनिक पर जाते हैं, बहुत से ट्रिप्स पर जाते हैं, एक बार स्पिरिचुअल पिकनिक, आध्यात्मिक पिकनिक के लिए महाकुंभ आए, और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान हृदय से आपका स्वागत करता है। तो इस पिकनिक में पंकज झा, कौन कितने मुल्क के लोग आज वहां पर मौजूद थे? स्पिरिचुअल पिकनिक। मारिया, एक बात बताऊं, जो वो अभी बात कह रही थी कि ये वाकई में ये एक इमोशन है, एक फीलिंग है, मतलब कुंभ में आना, जब तक आप आएंगे नहीं इसको एहसास अब वो नहीं हो पाएगा। मैंने देखा कि देश विदेश से कई, रसिया, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान, बहुत सारे मुल्कों के लोग आए हैं। मैं एक चीज़ बात बताना चाहूँगा, अभी हम जिक्र कर रहे थे विश्व गुरु की, मैं वापस लौट के आऊँगा। मुझे ये बताया गया है यहाँ पर यूपी सरकार की तरफ से कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तमाम ऐसे अंतर्राष्ट्रीय रेपुटेशन के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, और हिंदुस्तान के कई सारे IIT और IIM, उनके प्रोफेसर्स यहाँ आए हुए हैं, फैकल्टी आए हुए हैं। ये जो क्राउड मैनेजमेंट होगा, सैनिटेशन है, हाइजीन है,
फिर सिक्योरिटी, इन सारे एस्पेक्ट्स की दुनिया के सबसे बड़े मेले में जहां करोड़ों लोग आ रहे हैं उनको कैसे मैनेज किया जा रहा है। एक छोटी सी पार्टी देते तो उसमें कोई ना कोई कमी और कसर रह जाती, तो वो सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं और फिर वो स्टडी होगी, यूपी गवर्नमेंट को दिया जाएगा वो, और वाकई एक रोल मॉडल होगा दुनिया भर के लिए कि आखिर कैसे हम ये मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज होगी जो उससे निकल कर आएगा। 30 सेकेंड्स आपके लिए आचार्य विक्रमादित्य जी, क्योंकि आप जाने वाले हैं। तो यहाँ पर ये साफ तौर पे दिख रहा है ये एक सम्मेलन भी है, आयोजन भी है और बहुत तरह का जर्नी जो है बोला जाता है, जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसकी शुरुआत भी होगी बहुत सारे लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों के लिए इसका इंतज़ार रहा है काफ़ी साल तक और फाइनली वो महाकुंभ पहुँचे हैं। ये समागम है सब लोगों से मिलने का। ये वास्तविक तौर पे ऐसा समागम है कि जिसमें विभिन्न प्रांत से, विभिन्न कोनों से अपने अपने आध्यात्मिक दृष्टि को लेकर, अपने अपने आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर वहां लोग उपस्थित होते हैं और विभिन्न वही ज्ञान को बांटा जाता है, वही ज्ञान चर्चा की जाती है और वही ज्ञान चर्चा के लिए लोग वहां जाते हैं। कुंभ के अंदर वास्तविक तौर पर जब हम जाते हैं हर जगह तो कहीं ना कहीं कुछ प्रसाद लेकर आते हैं, लेकिन कुंभ का प्रसाद जो है ना वो है रेत है। हर्षवर्धन भी जब गए थे वहां जाते थे तो बहुत खजाना लेके जाते थे, सब बांट आते थे और वापस रेत ही लेके आते थे। जीवन के शाश्वत सत्य को समझने के लिए ये कुंभ जो है, कुंभ का स्नान जो है वो ऐसी चीज है कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, और पता नहीं जीवन में कहाँ हम फंस जाते हैं, लेकिन सत्य है उसी में मिलना है, उस पानी में ही, उस जमीन पर ही मिल जाना है। इस सत्य को समझ लो, जितना जल्दी समझ लोगे वो अच्छा। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आचार्य विक्रमादित्य साध्वी, तपेश्वरी, दिलीप चेरियन, मणि मिश्र, रणवीर सिंह, पंकज झा और सिकता देव। एक छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आएंगे। जब देश ने NTV खोला, हर घर में लग गए कुंभ का मेला। सची हुई है कुंभ की दुनिया, बजे नगाड़े और बोले हर मुनिया। कुंभ की दुनिया NTV पर महाकुंभ की दुनिया। गुटू पप्पू चीकू मुनिया, सबके लिए ये कुंभ की दुनिया। बाबा बुआ पिताजी, चाचा चाची, बेटू और बच्चू, घर बैठे ही पुण्य कमाए, हर सुबह शाम संगम में डुबकी लगाए। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर घर गंगे, घर घर में पहुंच गया है संगम। सुंदर हर दृश्य और बड़ा विहंगम, दिख रहे हैं साधु सज्जन, भजन आचमन, अलख निरंजन। नागाओं का अलग है खेला, डम डम डमरू बोला। जब देश ने NTV खोला, हर घर में लग गया कुंभ का मेला। महाकुंभ की शानदार महाकवरेज देखिए NDTV इंडिया पर।